सरकार ने जो कदम उठाए तो ठीक है, लगभग सबको चेक होना चाहिए। बाकी बाहर का लोग है, लेकिन हम लोगों के पास इधर कोई नहीं है। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर बांग्लादेशियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए उनके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को चेक किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ऐसे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला रही है और इसके तहत ही उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक को खंगाला जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग, संगम विहार, बसंत कुंज समेत कई इलाकों में यह ड्राइव चलाई जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस बैठक में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। साथ ही दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का अभियान भी जोर शोर से शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस उपायुक्त को अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों का पता लगाकर उन्हें डिपोर्ट करने के सख्त आदेश दिए हैं। इस ड्राइव को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहां का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यही पूछा जा रहा है सर, कितने टाइम से रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ की पीछे से कहाँ से बना हुआ है, सब चीजों को वेरीफाई किया जाता है कि कब से रह रहे हैं, हस्बैंड क्या काम करता है, आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने, तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। अच्छा, इस इलाके से यहाँ पर पहले भी कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं? इस एरिया से नहीं, इससे नहीं हुआ है। ये हमारा बंगाली बस्ती है रंगपुरी में, वहाँ से उसको डिपोर्ट किया गया था। यहाँ पे 14 से 15 लोगों को भेजा गया था जिन पे डाउट था। उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको फिर एफआईआर ने क्लीन चिट दी, उसके बाद वो वापस आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर कि कुछ बांग्लादेशी रहते हैं जिनका नाम इन्होंने बताया उन सबको का वेरिफिकेशन करवाया गया है, और उनके पास सारे आईडी प्रूफ बाद में वेरीफाई हुए हैं। जिनके पास डाउट था उनको लेके गए एफआईआर में, वहाँ पेश करने के बाद उन्होंने अपने सारी चीजें जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनके सामने प्रेजेंट किए, उन्होंने तब वापस उनको वापस भेजा है। अदरवाइज हमने यहाँ से जिन पे डाउट था, जिनका नाम इन्होंने बताया है प्रधान ने या आसपास के लोगों ने, 14 से 15 लोगों को हम लोग यहाँ से लेके गए हैं डिपोर्टेशन के लिए। बट उन्होंने जब वैलिड उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए देन उनको वापस आया गया। रोहिंग्या बांग्लादेशी गैर हिंदुस्तानी लोगों के खिलाफ में जो भारत सरकार की मुहिम है वो जारी है। दिल्ली के अंदर, राजधानी में खास तौर पर उन कैंप्स के अंदर पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं जहां पर इलीगल बस्तियां बसाई गई हैं काफी सालों से, और लोग वहां पर रह रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि अभी भी घर घर तक जाकर दिल्ली पुलिस द्वारा आई कार्ड्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, कितने लोग घर में रहते हैं वो चेक किया जाता है, और कहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, परिवार में कितने लोग हैं, उनके आई कार्ड्स कहाँ के हैं, उनका एड्रेस कहाँ का है, ये सारे दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जाते हैं बाकायदा। ये आपने एक पहली तस्वीर देखी, अब देख सकते हैं कि जो दूसरी टीम है, तनवीर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो अन्य घरों में इसी तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। आई कार्ड्स बाकायदा लिए जाते हैं, चेक किया जाता है कि जितने भी आई कार्ड्स की जरूरत है, बैंकिंग दस्तावेजों की, ट्रांजैक्शंस की डिटेल है, वो सारी डिटेल्स को इकट्ठा किया जाता है। घर हो, दुकान हो, या रहने के लिए या व्यापार करने वाले लोग हो, इन सभी की डिटेल्स ली जाती है
कि आखिर रहवासी कितने हैं, कितने सालों से रह रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीरों में, ये एक वोटिंग आईडी है, आधार कार्ड है पूरे परिवार के लोगों का, जिसे साफ तौर पर यहाँ पर लिया गया है। आप मोस्टली यहाँ नाम देखेंगे, ये बंगाली भाषा में लिखे गए नाम है। रेणुका बीबी का जो नाम है ये दिखाया गया, इनकी पत्नी है, इस घर में रहती हैं। और ये आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पास है, आप देख सकते हैं, अतौवर हुसैन का है ये। और साफ तौर पर ऐसे ही एक एक करके सभी जो पासेस हैं, जो आई कार्ड्स हैं, वो इकट्ठा की जाते हैं। कहाँ के रहवासी हैं लोकली, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जो प्रेजेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस, अच्छा, जो परमानेंट एड्रेस तो वेस्ट बंगाल कुछ भी वेस्ट है। बंगाल का। यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? कम से कम 2002 में 22-23 साल हो गई होगा। अच्छा, क्या काम करते हैं फिर? काम ऐसे गैस सूर्य सर्विसिंग अच्छा, काम ठीक करते है। तो ये इस तरीके की आपने तस्वीर देखी कि जो मुहिम है वो लगातार जारी है। अब आपको मैं यह भी बताते चलूं कि न सिर्फ इस लोकल कैंप का एड्रेस वेरीफाई होता है, बल्कि इसके अलावा ये जिस भी गांव या घर या कस्बों का परमानेंट एड्रेस बताते हैं कि मूल निवासी कहां से हैं, उन एड्रेसेस पर भी पुलिस की टुकड़ियां हैं, वो जाती हैं और वेरीफाई करती हैं लोगों को। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? मैं 2000 साल में यहाँ पे आते, बहुत छोटा हुआ आते यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजफ्फर रहमान। अच्छा, मोहम्मद जी, यहाँ पर आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं, क्या काम करते हैं? क्या आप लोगों को कभी शक होता है कि कोई गैर हिंदुस्तानी यहाँ पर आकर रह रहा हो? नहीं मैम, ऐसा तो कोई अभी तक हमारे नजरों में नहीं आया। नहीं आया है? नहीं। अच्छा, लोग समर्थन करते हैं, लोग पुलिस की पूरी जांच का हाँ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? नूर मोहम्मद इस्लाम। नूर जी, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। यहाँ पे पुलिस ऐसा कह रही है कि कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशी हो सकते हैं, इसलिए ये पूरा वेरिफिकेशन होता है। आपको कोई दिक्कत होती है इससे? नहीं, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे वेस्ट बंगाल से हैं परमानेंट। और यहाँ पे हम लोग 2000 से रह रहे हैं। 2000 साल? जी, तब से रह रहे हैं। अच्छा, तो वैसे हमारा कोई इशू नहीं है, आप लोग वेरीफाई इंक्वायरी फिर से कर सकते हैं। अब चलिए अनुज मिश्रा के साथ संगम बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम बिहार इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, कहीं उनके ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर से तो नहीं हुआ है, लेन देन बाहर से तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी ये जांच करने की कवायद की जा रही है कि कहीं इनके साथ जो बाहर से लोग हैं, चाहे बांग्लादेश की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, उससे लोग जुड़े हुए तो नहीं हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अब महिर नाम, महिर। कब से रह रहे हो यहाँ? 2-4 साल हो गया। तो अभी आप क्या क्या लेके आए हो यहाँ पे? यहाँ बैंक के बॉय और आधार कार्ड। अच्छा, बैंक के डिटेल और आधार कार्ड। अच्छा, और आप मेरा नाम रूपचंद मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, दिल्ली में कम से कम 27 साल हो रहा है मेरा। अच्छा, सारा डिटेल है आपके पास? डिटेल है, आधार कार्ड लेकर आया, पैन कार्ड लेकर आया। आपका क्या नाम है? रविंद्र मंडल। अच्छा, आप कहाँ से? कलकत्ता के। कोलकाता से। अच्छा, तो ये आधार कार्ड आपके पास है? वोटर कार्ड भी है। और वोटर कार्ड और क्या क्या डिटेल मांग? बैंक का खाता और फोन भी आप लेके आए? दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से की जा रही इस कार्रवाई को राजधानी की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।